मानव अपने प्रारंभिक दौर में जब विकास की अवस्था में गतिमान था, आपको आश्चर्य होगा कि इंसान उस समय सबसे पहली धातु तांबा की खोज कर लिया। जब हम सब धातु के बारे में सोचते हैं तो ये सोना, चांदी, तांबा, अबरख, ये सब धातु या अधातु हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, जो कुछ मुक्त अवस्था में होती है और कुछ अयस्क से हम प्राप्त करते हैं। मानव जंगल के खोज में, भोजन की खोज में जब इधर उधर घूमते रहता था तो तभी उन्हें जो धातु प्राप्त होता है वह तांबा। इसलिए पाषाण काल से प्रगति करते हुए मानव पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक जब आए, जब वह कृषि कार्य प्रारंभ कर लिए तो उन्होंने सबसे पहली धातु का खोज किया और वह था क्या? तांबा। इसलिए इनको ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। अब शब्द समझिएगा, तांबा भी है और पाषाण भी है, इसलिए संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक काल। मतलब तांबा का भी यूज तो मानव कर रहा था, लेकिन मानव के लिए तो तांबा नया था ना, वह तो प्रारंभिक दौर से पत्थर ही यूज कर रहा था। तो इसलिए दोनों के मिलावट को एक साथ हम देखेंगे और देखेंगे ताम्र पाषाण काल। मानव न पाषाण काल के बाद जब ताम्र पाषाण काल में आया तो उनका उद्भव और विकास भारत की भूमि पर कैसे हुआ, इन्हीं से आने वाले जीके जीएस के तमाम प्रश्न जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन्हीं पर हम सब चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के सत्र को, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि ताम्र पाषाण काल का एक और नाम है जो हिस्ट्री में आपको यदि पूछ दे तो आप उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसका नाम है चाल कोलोथिक युग। ताम्र पाषाण काल का ही एक नाम है जिसका नाम क्या है? चाल कोलोथिक युग। और यदि समय अवधि याद करना है तो नव पाषाण काल के बाद जो एक अज्ञात अनभिज्ञ जो काल आता है वह वही एकमात्र है, ताम्र पाषाणिक काल। इसके बाद तो इंसान भारत की भूमि पर बहुत डेवलप हो जाएगा, शहर और नगर बसा लेगा। इसलिए आप देखिए कि नव पाषाण जब वो कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया, वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, आग से परिचित हो गया, कुल्हाड़ी का उपयोग करना शुरू हो गया, पत्थर को तराश करके कृषि यंत्र बनाने लगा, उस समय एक डेवलप था उसके लिए। नव पाषाण काल को क्रांति युग कहा जाता है, परिवर्तन युग कहा जाता है, और नव पाषाण काल के बाद जो काल आता है उसका नाम है ताम्र पाषाण काल, या इसी को कहते हैं चाल कोलोथिक युग कहते हैं। और इसका समय है 1800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। मतलब 1800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक ये जो है अभी जब भी चलेगा वह ईस्वी पूर्व में ही चलेगा। तो सीधी बात है, इस युग के लोग जितने भी प्रकार के बर्तनों का प्रयोग कर रहा था वह सब क्या था? तांबे के बने हुए थे। तो तांबे के बने होने के कारण इस इतिहासकार ने इसका नाम क्या रख दिया? ताम्र पाषाणिक काल। और इसका एक और नाम क्या है? चाल कोलोथिक युग। तो धातुओं में सबसे पहला धातु इंसानों ने क्या प्रयोग किया? तांबा किया, इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल। लेकिन यह हम सबके लिए आश्चर्य का विषय है। तो इनसे प्रश्न क्या पूछेगा कि चलो तुम यदि कह रहे हो कि इस धरती पर नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया, तो क्या कोई प्रूव्ड है? उस समय के मानव आखिर कहां रहते थे? उस समय के मानव का सोच क्या था? उस समय के मानव का कोई सबूत है क्या? तो इसी से प्रश्न रहेगा। कहा जाता है कि भारत के कुछ भौगोलिक स्थिति को यदि देखें तो प्रश्न पूछेगा ऐसे कि इनमें से कौन नव पाषाणिक स्थल हैं? इससे इनमें से कौन ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? तो
यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो आपको कुछ जीके बड़ा याद करना होगा। अब जो रचने वाली बात, ताम्रपाषाण काल तो समझ गए कि इंसान प्रगति करते हुए पहला धातु तांबा खोजा, तो उसको कहा गया ताम्रपाषाणिक काल। लेकिन अब जो याद करना है कि जब हम पश्चिम में एमपी चलते हैं तो वहां 2-3 क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक काल का मानव का घर द्वार, उसकी अभी हिस्ट्री पता चला है। वह कौन है? नबदा टोली। कौन टोली? नबदा टोली। तो नबदा टोली किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। नबदा टोली कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नबदा टोली के साथ मालवा भी, एरन भी, कैथा भी, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों मध्य प्रदेश में नबदा टोली, एरन, मालवा और कैथा, ये सब जो शहर, सब जो गांव इस टाइप का जो मिला है, वह कहां पर मिला है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जो ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। अगला यदि हम आगे बढ़े, राजस्थान की धरती पर गिलुंद एवं आहार संस्कृति का उद्भव हुआ था। ये कई बार पूछ लिया है कि गिलुंद एवं आहार संस्कृति का उद्भव भारत के किन राज्यों में हुआ? तो इनका आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। कितना दुख की बात है कि केवल एमपी और राजस्थान की धरती पर ही यह ताम्रपाषाण काल का प्रमाण मिला, पूरे भारत में नहीं मिला। अब हम चलते हैं दक्षिण पूर्वी भारत। दक्षिण पूर्वी भारत में अपना जो है बिहार की धरती से क्वेश्चन बीपीएससी में बिहार टीचर में भर भर के पूछा है। बिहार में एक जगह है चिरांद। क्या नाम है? बिहार की धरती पर एक चिरांद है, और बच्चों चिरांद कहीं और नहीं बल्कि मुंगेर में है। मुंगेर के आसपास। इसी को प्राचीन काल में कहा गया। चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण काल की साथ ताम्रपाषाण, मतलब नवपाषाण का भी प्रमाण मिला है और ताम्रपाषाण का भी प्रमाण मिला है। याद रहेगा क्या कि एमपी मध्य प्रदेश की धरती पर जो होगा वह होगा नबदा टोली। नबदा टोली। इसके अलावा क्या होगा? एरन, मालवा और कैथा। एरन, मालवा और कैथा मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणिक स्थल है, और बिहार में चिरांद, बिहार में चिरांद नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों का यह प्राचीन स्थल है, जो पुरातत्व विभाग ने खोज करके वहां अपना लगा दिया है शिलालेख की। यह ताम्रपाषाणिक काल के समय का है। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र की धरती पर नासिक, और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वह है इनाम गांव। अभी तक परीक्षा में जितने कंपटीशन के परीक्षा हुए हैं वो पूछा है महाराष्ट्र में। देखिए एमपी में पूछा है नबदा टोली, सब याद नहीं रह पाएगा बच्चों को, लेकिन हम खास जो पूछा है एमपी में नबदा टोली पूछा है, बिहार में चिरांद पूछा है, और महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा पूछा है वह है इनाम गांव। इनाम गांव। तो महाराष्ट्र में जो इनाम गांव है वह भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसे विक्रमशिला घूमने जाते क्या बोलते हैं? अरे इना पालकालीन जगह का है, इना धर्मपाल बनावाए हैं, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यह पालकालीन स्थल हो गया। उसी तरह इतिहास से यह प्रमाण प्राप्त हुआ है कि बिहार का जो चिरांद है वह ताम्रपाषाणिक काल है, और महाराष्ट्र का जो कौन है? इनाम गांव। कौन गांव? इसके अतिरिक्त यहां सोन गांव, ये दैमाबाद, ये सभी जो है नासिक, चंदेली, वह पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक स्थल है। और यदि पूछे कि महाराष्ट्र की धरती पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मतलब इंसान वहां रहता था, खाता था, पीता था, सभ्यता, संस्कृति, माता पिता, पति पत्नी, जिसको एक भेजा में ज्ञान था, उसको हम बोलेंगे संस्कृति। संस्कृति ही ना हमको यह सिखाती कि ये मेरी बहन है। ये तो पुरुष और स्त्री में क्या अंतर होता है? ये तो हमको संस्कृति सिखाती है ना। तो ये जहां पर ज्ञान आ जाए तो वह संस्कृति कहलाता है, कल्चर कहलाता है। और महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमाण कहां है? तो उसका नाम है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। यदि संस्कृति पूछेगा तो महाराष्ट्र में होगा जोरवे संस्कृति, और यदि आपको राजस्थान में पूछेगा तो गिलुंद एवं आहार संस्कृति, और मध्य प्रदेश में पूछेगा तो मालवा और कैथा संस्कृति, बिहार में पूछेगा तो चिरांद नामक स्थान से मिला है,
और चलते हैं दक्षिण भारत में। मैसूर जो नर्मदा नदी के एरिया में है, वह नर्मदा नदी के एरिया में तांबा और कांसा दोनों का कुल्हाड़ी पूछेगा कि कहां से मिला। तांबा और कांसा दोनों का कुल्हाड़ी कहां से मिला था? नर्मदा टोली में। बताए थे ना अभी तुरंत हम क्या बताए? नर्मदा टोली। तो नर्मदा टोली, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी यह एमपी के तरफ भी है ना। तो प्रश्न पूछेगा कि भारत में तांबे और कांसे की कुल्हाड़ी एक ही साथ कहां प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि वही इंसान जो तांबा का खोज किया, वही बाद में तांबा में टीन मिलाया और एक मिश्र धातु के रूप में कांसा का भी प्रयोग किया है। तो याद हो जाएगा, क्रमशः देख लेंगे, मेरे साथ याद कर लेंगे। ताम्र पाषाणिक काल में मध्य प्रदेश से जो प्राप्त स्थल है उनका नाम है नर्मदा टोली, एरन, मालवा और कायथा संस्कृति। उसी प्रकार राजस्थान में क्या होगा? गिलुंद एवं आहार संस्कृति, गिलुंद एवं आहार संस्कृति। महाराष्ट्र में क्या होगा? इनाम गांव, इनाम गांव ताम्र पाषाणिक काल का गांव है। इनाम गांव या फिर सोन गांव, ये सब ताम्र पाषाणिक काल है। और संस्कृति यदि महाराष्ट्र की धरती से पूछेगा तो उनका नाम क्या है? जोरबे संस्कृति। क्या होगा? जोरबे संस्कृति। बिहार की धरती पर यह कहां पर है? चिरांद में। और चिरांद से ताम्र पाषाणिक काल के साथ साथ नव पाषाणिक काल की संस्कृति का भी पता चला है। और इसके अतिरिक्त मैसूर जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्रों में है, वहां नर्मदा नदी के तट पर एक साथ कांसा और तांबा दोनों के कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। अब देखिए यहां, अब इसको थोड़ा सा नाम अलग से समझिएगा। आहार और गिलुंद दोनों बड़ी बस्तियां था। अब बताइए बिना देखे आप कि आहार और गिलुंद बस्ती भारत के किस हिस्सा में था? अभी तुरंत बताएं। आहार एवं गिलुंद दोनों बस्ती भारत के किस हिस्सा में था? हाँ, आहार और गिलिंद बस्ती यहां पर अभी आपको हम बताए हैं कि यह लगभग दक्षिण पूर्वी एरिया के राजस्थान में था। और आहार का प्राचीन नाम था तांबावती। और आज भी पूरे हिंदुस्तान से तांबा, संगमरमर आज के भी डेट में राजस्थान से ही प्राप्त होता है। सबसे अधिक तांबा आज भी राजस्थान से प्राप्त होता है। और उस समय भी राजस्थान से ही यह तांबावती नाम है, मतलब वह तांबा का जगह था, वहां तांबा खूब मिलता था। तो याद हो गया, तांबावती किसका पुराना नाम है? आहार का। ये गिलुंद और आहार संस्कृति कहां पर डेवलप था? राजस्थान में। राजस्थान किसके लिए बहुत सारा प्राचीन काल में इंपॉर्टेंट है? तांबा के उत्पादन के लिए, तांबा के उत्पादन के लिए। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। आहार संस्कृति स्पष्टता कहां था? तो राजस्थान में वह जगह है गिलुंद। और कहा जाता है आज भी कोई छिप नहीं गया, आज भी इनका प्रमाण है। और इतना इतना स्क्वायर फीट में आहार के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। और यह भी पता चला है कि चावल, बाजरे, ये तंदूर, ये पक्की ईंट का निर्माण, ये सब उस संस्कृति के लोग सीख लिए थे। तो भारत के प्राचीन संस्कृति में एक नाम है आहार और गिलुंद संस्कृति। आहार और गिलुंद संस्कृति कहां विकसित हुआ? राजस्थान में। जोरबे संस्कृति कहां विकसित हुआ? जोरबे महाराष्ट्र में। और यह बस्ती मिला है। और यह पक्की गिलुंद से, सबसे पहले हिंदुस्तान में गिलुंद नामक जगह से पक्की ईंटों का निर्माण का पता चलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पक्की ईंटों का निर्माण का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलता है? तो आंसर क्या होगा? गिलुंद आहार संस्कृति से। यह कहां है? राजस्थान में है। इसमें यह याद रखना है कि यह राजस्थान में जो आहार संस्कृति है उसमें थोड़ा सा जो कुछ इसमें जो मुख्य बातें होंगी वो उनको आपको समझना है कि एक और नाम इसका दिया गया है। ये जो राजस्थान की संस्कृति जिसे हम लगातार आहार संस्कृति कहते हैं, ये सबको मिला के एक और नाम है बनास संस्कृति। तो आहार संस्कृति का ही एक और नाम है बनास संस्कृति। कहा जाता आहार से तांबे की वस्तु, देख रहे हो ये सब
तांबे की चूड़ियां, चाकू, अंगूठी, कुल्हाड़ी सब प्राप्त हुए। वहां के लोग इतने डेवलप थे कि ये सब हम सब आज मुर्गा, भैंस, पारा पारी नहीं पाल रहे हैं, ये सदियों से चला आ रहा है और जो हम सबका पूर्वज किया है वही सब ना हम सब कर रहे हैं। समझ गए? ये सब सब जंगली जानवर है, भेड़, हिरन, जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भेड़ से ऊन मिलेगा तो धर के दबोच के ला लिए है, उसका ऊन कतर रहे हैं धर के। लग रहा कि नहीं नहीं, जो है सुअर है, गाय है, कछुआ, जो हम सबके लिए प्रयोग में था उसको हम सब अपना लिए, उसको पालतू बना लिए। और जो प्रयोग में नहीं था, ऐसे शेर को काहे हम सब पाल लिए? शेर पालतू बना पाए? नहीं बना पाए। हाथी जबकि उससे ज्यादा ताकतवर है, बना लिए, क्योंकि कभी भी वो नहीं खा लेता है। और शेर का जैसे लेर टपका तो मालिक सबसे पहले खा लेगा, इसलिए जो है उसको लोग पालतू आज तक नहीं बना पाया। और कहा जाता है कि बालाथाल, ये राजस्थान में है, बालाथाल पर कोटे से घिरी हुई वस्तु थी, जैसे अपना ये कोचिंग है और चारों तरफ दीवारों से घिरा। वैसे सुरक्षा के मद्देनजर, मतलब पहले के लोग सुरक्षा को भी बड़ा महत्व देते थे, यह प्रमाण मिला है। और एक शब्द समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आएगा आपको। चित्रित मृद भांड, इसको बोलेंगे मृद भांड। इसको क्या बोलेंगे? मृद भांड। चित्रित मृद भांड मतलब एक इस तरह का जो है आपको जो है दे दिया है, और इसको अलग अलग रंगों से सजाया, इस पर डिजाइन अलग अलग बनाया है, और वह कोठी है या पात्र है, लेकिन उसको सुंदर सुंदर डिजाइन से सजा के पका दिया, अलग अलग रंगों से सजा दिया, तो उसको बोलेंगे मृद भांड। मिट्टी के पके हुए बड़े कोठी नुमा या बर्तन नुमा आकार को बोलेंगे मृद भांड। कभी नालंदा विश्वविद्यालय जाइएगा तो वहां के म्यूजियम में मृद भांड रखा हुआ है, जिसको कि निकालने में कुदाल लग गया है, खंती लग गया, वो भी दाग है, लेकिन उसको बड़ा अच्छा से अब पैक करके रखा है। तो प्राचीन काल का मृद भांड है, कोठी टाइप का, बड़े बड़े, तो यह भी खोजा गया है। और इस टाइप के जो है वहां तांबा के भी मूर्ति जो है मिलने का प्रमाण मिला है, जिससे यह साबित हो जाता है कि ताम्र पाषाण काल में पक्का था कि वह तांबा का प्रयोग करता था, और वही इनकी शुरुआत भी किया। तो जीके में आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ताम्र पाषाण काल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न आएगा तो आपके इसी नोट्स, इसी लेक्चर क्लास से आएगा, इसलिए इसको समझ लेंगे। कहा जाता है कि ताम्र पाषाण काल के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, और अभी भी हम सब जो है मातृदेवी की पूजा करते हैं कि नहीं? ये कोई और नहीं बल्कि ये मातृदेवी का ही रूप हुआ करता था, मातृदेवी का ही रूप हुआ करता था। आज हम इन्हीं को माता दुर्गा, माता काली, मां सरस्वती, ये सब बोल बोल के पूजा कर रहे हैं। नाम भले चेंज हो गया हो, लेकिन पूजा विधि विधान उसी प्रकार जो है हमारे जीवन में आज भी चल रहा है। तो ताम्र पाषाण काल के लोग जो है क्या कहा जाता है कि मातृदेवी की पूजा करते हैं, और अग्नि कुंड, और क्या हुआ है? अग्नि कुंड। ताम्र पाषाण काल में अग्नि कुंड का प्रमाण मिला। अग्नि कुंड से हम सब भगवान से कनेक्ट कैसे होते हैं? देखिए, आप किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते दो ये सब तो ऐसे ही करता होगा, नहीं। आज लोग, हम यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगा, एगो चीज इंटरनेट रहेगा तो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपके मोबाइल में भी इंटरनेट होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्लास्टिक का सामान है और उसमें अदृश्य इंटरनेट है। हम आप तक कैसे पहुंच रहे हैं आज के डेट में? इंटरनेट के माध्यम से। क्या इंटरनेट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एगो सिंबल भले दे दिया है कि हाँ टावर 2-4 गो दिख रहा है तो इंटरनेट है, नहीं तो नहीं है, यही ना। आज के डेट में जब आज का मानव ऐसा कर सकता है, तो कहा जाता था कि ईश्वर भगवान हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमको जो समस्याएं होंगी तो हम यज्ञ करेंगे, और उसमें आहुति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें यह कष्ट है या हमारी यह दिक्कतें दूर करें। तो ये जब आग से यह जल करके यहां से धुआं उठता था, तो ऐसा सोचना था लोगों का कि ऊपर में ईश्वर का भवन है, ईश्वर का घर है, ईश्वर का लोक है, और ये अग्नि कुंड से निकलने वाले देवत्व रूपी धुआं वो हमारा मैसेंजर है, मैसेज पहुंचा रहा है भगवान के पास, और वो इसको समझ लेता था कि किस टाइप की बातें हैं, और कृपा करते थे। यही सोच करके ना लोग अग्नि कुंड में हवन करते हैं। तो इसलिए अग्नि कुंड का जो प्रमाण मिला है वह सबसे पहले कहां मिला है? ताम्र पाषाणी काल में।
एरन, नागद, नवदा टोली, ये अभी आपको हम बताएं एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। और इसको किस संस्कृति के नाम से जानते हैं? मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं। और बुर्ज का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ शहर, तो वहां पर भी चारों ओर से घिरा हुआ शहर मिला है। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नवदा टोली है, हम पहले ही बोले जो शब्द मेरे मुंह से निकला आपको क्यों हम बोले, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिस सेट बनाते तो हम देखते हैं कि नवदा टोली से, इनाम गांव से, जोरवे संस्कृति से, ये क्वेश्चन बड़ा रहता है। और एक क्वेश्चन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवदा टोली का उत्खनन कार्य, अभी विक्रमशिला का खुदाई हुआ, हम सब जब बोरा बिछा करके स्कूल में पढ़ते थे वहां पर तो हल्ला होता था, चलो चलो देखना वहां हड्डी निकला है, तो वहां भगवान बुद्ध का मूर्ति निकला है। अंतिचक में जब मेरा गांव, हम जब वहां रहते थे और हम सब क्या पूरे गांव का लोग 400-500 जमा होता था, अरे लेबर का जब काम चल रहा था, हम सबके हाउस में, मतलब हम सब ये नहीं जानते विक्रमशिला खुदा, लेकिन हम सब यही सोचते थे रे उधर मत जाओ, उधर भूत सब रहता है, उधर हड्डी निकलता है, यही सब हमको सब सिखाया जाता था। और भयंकर जंगल था, जंगल अनंत था वहां, मतलब कि लोग अंदर नहीं जा पाता था, इतना घना जंगल था, कतरी मिसाल ये सब। और जो ईटा था तो उस समय भी ईटा था, लेकिन बोलता था नहीं राजा का घर है पुरन का, यहाँ भूत, यहाँ आत्मा रहता है, यही सब बोल बोल के हम सब स्कूल के बाउंड्री तक रहते थे। बाउंड्री टपते थे कि विक्रमशिला घुस जाते थे, अभी भी देखना वहां है। तो कहने का मतलब कि ये नहीं सोचना कि हम सब जो पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री में है वो हिस्ट्री है, उसका प्रमाण है। और इसकी खोज किया प्रोफेसर HD संकालिया। नवदा टोली नामक स्थल का खोज किसने किया? प्रोफेसर HD संकालिया, प्रोफेसर HD संकालिया। और नवदा टोली में काला चना, मसूर, अलसी, खेसारी, हरी मटर, हरा चना सब मिला। इससे क्या पता चलता है कि हम सब बहुत क्या आविष्कार कर लिए, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी चले आए हैं, लेकिन वही खा पी रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है। ये लोग अभी तुरंत बताए थे, इनाम गांव, दैमाबाद, जोरवे संस्कृति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। ताम्रपाषाण काल में 700 ईस्वी पूर्व तक कहा जाता है कि इनाम गांव जैसा चीज मौजूद था, बाद में वह जो है खत्म हुआ। जोरवे संस्कृति से टोटीदार बर्तन, जैसे आप इस तरह का पात्र देखे होंगे और इस टाइप का टोटी निकला हुआ देखे थे ना, तो टोटीदार बर्तन का प्रमाण कहां से मिला है? तो हमें जोरवे संस्कृति से मिला है। जोरवे संस्कृति से खेती भी, पशुपालन भी, ये सब प्रमाण मिला है। और आप जानते हैं कि बेटर सिस्टम का मतलब यह हुआ कि आदान प्रदान, चलो तुम गोइठा दे दो, हम तुमको चंदन का लकड़ी देते हैं, तुम चावल दे दो, तुमको हम आटा दे देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली भी ताम्रपाषाण काल से ही प्रचलन में था। मतलब एक्सचेंज लोग बहुत ज्यादा करते थे, एक्सचेंज लोग बहुत ज्यादा करते थे, है ना, कि तुम जो है हमको फल दे दो, मेरा मुर्गा ले लो, समझे बात को? हाँ, अब इस मुर्गा पाल रहा है तो तुम भाई मुर्गा ले लो, और तुम फल तो तुम हमको फल दे दो। तो ये जो है, हाँ, इस तरह का जो है अंडा दे दिया, अलग से गेहूं वगैरह मांग लिया। तो ये एक्सचेंज जो था, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ताम्रपाषाण काल से होती है, ताम्रपाषाण काल से होती है। अब समझते हैं सोने के आभूषण। अब ऐसा नहीं समझना सबसे पहला तो तांबा खोजा, लेकिन उसके बाद और भी बहुत कुछ खोजा। और देखिए सोना आज बहुमूल्य है, क्योंकि सोना को बहुमूल्य धातु पूरे दुनिया के गवर्नमेंट ने बनाया है। कोई तो एक होना चाहिए वैल्यूबल, पैसा तो गल जाएगा, लेकिन सोना, तो सोना पहले भी था, लेकिन वो तो ना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोने का आभूषण उस समय भी लोग प्रयोग करते थे, आज भी हम सब कर रहे हैं। पटसन, ताम्रपाषाण, अभी आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाए थे ना, तो वह पटसन का प्रमाण भी कहां से मिला है? नवेसा में। और वह नवेसा कहां है? ताम्रपाषाणिक का है। दैमाबाद से तांबे का निम्न वस्तु मिला है, खिलौना, सांड, हाथी, गंजे, रथ चलाते हुए मनुष्य। अब आपको दिमाग में आ रहा है ना? अरे छोड़िए परीक्षा में, क्या आप एक इंसान होने के नाते समझ रहे हैं ना कि हम सब बहुत बड़ा काम नहीं कर लिए हैं, ये सब सदियों से चला आ रहा है, जो मिट्टी से खोद के हम सबको प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन पूछेगा, मृदभांड तो जान गए ताम्रपाषाणिक काल में मिला, लेकिन काले मृदभांड, लाल और काले मृदभांड, लाल मिट्टी को करके, काला मिट्टी को करके, पका करके, ये वाला मृदभांड कहां मिला? तो जोरवे संस्कृति से। काले और लाल मृदभांड कहां से मिला है? जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। लेकिन यह ताम्रपाषाण काल जो इतने दिनों तक चलते रहा, 1800 से 800 तक, 1000 वर्षों तक चला, कहा जाता है कि भीषण सुखाड़ पड़ने के कारण, भीषण
भीषण सुखाड़ पड़ने के कारण ताम्र पाषाण काल का क्या हो गया, अंत हो गया। ताम्र पाषाण काल का अंत हो गया। तो इस प्रकार आपने आज यह जाना कि मानव नव पाषाण काल में विकास करते हुए कैसे पहला धातु तांबा खोजा, आहार, गिलुंद, जोड़वे, इनाम गांव जैसे संस्कृति को डेवलप किया। अगले एपिसोड में हम सब जानेंगे कि तांबा में टीन मिलाकर के कैसे कांसा बनाया और शुरू होता है कांस्य युगीन सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद।